चलो लैपटॉप में गाने लगाती हूँ और डांस करती हूँ, इसी से सीख लूँगी। और भैया की शादी में जाऊँगी ना तो मस्त डांस करूँगी, एकदम मज़ा आ जाएगा। पर ये खुलता कैसे है? हे भगवान, ये तो हमसे खुल भी नहीं रहा है। पता नहीं लोग कैसे कटर पटर चलाते रहते हैं, हम तो देखते ही रह जाते हैं, बस उंगलियां ही पता चलती हैं क्या कर रहे हैं। हमसे तो खुल भी नहीं रहा, तो गाने कैसे लगाएंगे इसमें? लगाना तो पड़ेगा क्योंकि डांस सीखना है। डांस सीख के भाई की शादी में ना छिटक के डांस करना, छिटक के। ए महारानी, क्या किटर पिटर कर रही है? बिगाड़ मत देना मेरे बेटे का लैपटॉप। आखिर तू उसमें कर क्या रही है? माँ जी, वो हम गाना लगा के डांस सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब भैया की शादी आ गई ना, तो हम सोच रहे हैं कि लास्ट शादी है तो डांस सीख लें। इससे सब कोई सीखता है, लैपटॉप से, फ़ोन से, यूट्यूब में लगा के। हमने सोचा हम भी डांस सीख लें तो भैया की शादी में करेंगे। देखो तो मुझे तो सुन के हंसी आ रही है। हे भगवान, बूढ़े सुआ कब से पढ़ने लगे हैं। क्या हो गया? ऐसे क्यों बोल रही हैं मम्मी जी? ऐसे इसलिए बोल रही हूँ, आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता। ठीक है ना? लैपटॉप छोड़ और चल के काम में लग जा। सुबह से चाय तक नहीं मिली है। उठ, पहले चाय बना के दे मुझे, फिर पूरा काम निपटा। बड़ी आई डांस सीखने वाली। बाप दादे खाए न पान, दांत निकरे कढ़े प्राण। डांस सीखेंगी बुढ़ापा में? वाह, चुड़ैल उड़ैल बनोगी क्या? हैं? अरे मम्मी जी, इसमें चुड़ैल वाली कौन सी बात है? देखो, सब कोई डांस सीखता है, कहीं फ़ोन से, कहीं किसी चीज़ से। अब मेरे भाई की शादी है तो मुझे जाना भी है, इसलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत सीख लूँगी, सबके साथ डांस करूँगी। उस बार कर नहीं पाई थी, आता नहीं था तो सब कोई हंस रहा था, तो मैंने कहा कि मैं सीख लूँगी इस बार। ज़्यादा नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं। उठ जा, जिसमें सारे वो कर। ठीक है? चल के चाय बना। नौटंकीबाज कहीं की देखूं तुझे। 2 दिन बाद तुझे अपने मायके जाना है। हैं? 2 दिन में तू डांस सीख जाएगी? बड़ी आई डांस सीखने वाली कामचोर कहीं की मक्कार। उठ चुपचाप, चाय बना के ला मेरे लिए। ठीक है मम्मी जी, लाती हूँ। हे भगवान, आज तो बड़ी मुश्किल से ये हमको देखने को मिला है। हम सोच रहे थे थोड़ा सा डांस सीख लेंगे, लेकिन हमारी सास है ना जो, बहुत खराब है। जब देखो हमारे पीछे पड़ी रहती हैं। बताओ, क्यों नहीं डांस सीख सकते? लोग तो बुढ़ापे में तक सीखते हैं, अभी हम कौन बूढ़े हुए हैं? हमारे सारे अरमानों में पानी फेर देती है हमारी सास। जब भी कुछ अच्छा करने की सोचते हैं ना, ये तुरंत ही टोक देती हैं। पता नहीं कैसी हैं ये। चलो, पहले उनको चाय दे देती हूँ बना के, फिर काम कर लेती हूँ। फिर जाऊंगी, पैसे लेके शॉपिंग वॉपिंग कर लूँगी, कुछ सामान वामान खरीद लूँगी। मेरी तो जैसे किस्मत ही फूट गई है। पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे मैंने, जो मुझे ऐसा ससुराल मिला है। कोई इज्जत नहीं है मेरी तो इधर। देखो तो महारानी को, ना चाय ना नाश्ता। मेरा बेटा भी बेचारा ऐसी ऑफिस चला गया बिना खाई पिए। हैं? हमारे लैपटॉप में हुरी परी ये डांस सीखेगी, डांस सीखेगी। ना किसी के खाना पीना से मतलब, ना किसी चीज़ से मतलब। कैसी है? मुझे तो समझ ही में नहीं आता है, किस टाइप की बहू है भगवान ये। लीजिए मम्मी जी, कर लीजिए नाश्ता। हाँ हाँ ठीक है, कर लूँगी, तू जा। तेरा क्या इरादा है? गरम ही गरम भर लूँ, मुँह फूंक लूँ? यही चाहती है तू कि मेरा मुंह जल जाए? नहीं मम्मी जी, मैं क्यों चाहूँगी ऐसा कि आपका मुंह जल जाए? चाय तो सब गरम ही गरम पीते हैं। मुंगौड़ी भी ठंडी हो जाएंगी तो अच्छी नहीं लगेंगी, अभी ताज़ी ताज़ी निकाल के लाए हैं आपके लिए। पता है कितनी बड़ी हमदर्द है तू मेरी। नंबर 1 की कामचोर। क्यों, तेरा सारा काम खत्म हो गया क्या, जो यहीं ठड़ोसरी महाराज बनी है? जाके जा, काम कर ले। मेरा मुंह क्यों ताक रही है खड़े खड़े? हाँ मम्मी जी,
काम तो सारा कर लिया मैंने, बस कपड़े भर बचे हैं, तो बस नहाने जा रही हूँ, वो भी साफ कर लूँगी। हाँ तो फिर जा ना, यहाँ क्या कर रही है? हम्म? यहाँ तेरी पूजा थोड़ी ना मुझे करनी है जो खड़ी है। जा अब, जा अपना नहा, कपड़े धुल के डाल। मम्मी जी, मैं वो कह रही थी कि मुझे आज थोड़ा पैसे दे देती तो मैं शॉपिंग भी कर लेती, कुछ सामान ले आती अपने लिए, साड़ी वाड़ी ले आती। चप्पल भी नहीं है मेरे पास, तो अच्छी सी मैं सोच रही हूँ कि अब भाई की शादी में जाना है तो सैंडल वैंडल भी ले लूँगी, तो दे देती। थोड़ी बहुत पैसे मेरे वहाँ के खर्चे के लिए भी हो जाते। अरे बाबा, तूने तो कमाल कर दिया, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। हाँ, वाह, तेरी जैसी बहुएं अगर हर घर में ना हो तो सुबह से शाम तक घर बर्बाद होने में देर न लगेगी, है ना? तो शादी में जा रही है या पैसे उड़ाने जा रही है, ये बता जरा मुझे। वैसे भी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुझे शॉपिंग कराएं, फिर तेरे लिए चप्पल लेवाएं, हैं, और तेरे लिए फिर किराया के लिए पैसे दें, खर्चे के लिए दें। तेरा बाप यहाँ रख गया था क्या? हैं? तूने तो इतना गिना दिया, इतने में तो हम 6 महीने खर्चा चलाएं। वाह। क्यों मम्मी जी, जो कोई शादी में जाता है तो कपड़े गहने सब कुछ खरीदता है, हम तो गहनों की बात ही नहीं की है। अब यही दिन तो होते हैं हम लोगों के सजने संवरने के, बाकी टाइम तो हम कभी कुछ बोलते नहीं हैं। लास्ट शादी है भाई की, तो हम सोच रहे हैं कि अच्छे से बढ़िया कपड़े पहन लेंगे। वो जो तेरी साड़ियाँ हैं ना, उन्हीं को पहन लेना, ठीक है? चप्पल भी है तेरे पास। इन सारी चीज़ों में मुझे नहीं लगता कि पैसा बर्बाद करना चाहिए, हैं? अब क्या चाहिए तुझे? रही किराए भाड़े की बात, तो उनकी शादी है, उनकी अटकी होगी तो तुझे आके ले जाएंगे, ठीक है ना? और जब तू वहाँ पे बोझ लगेगी तो आके भेज जाएंगे। तो पैसे की क्या ज़रूरत है? वैसे भी तुझे वहाँ पे नेंगचार में, जो बहन का नेंगचार होता है उसमें पैसे मिलेंगे ही, तो वो भी पैसे समेट के लेके आना, ठीक है ना? तो वो संभाल के रखना, तो यहाँ घर खर्च के लिए हो जाएंगे, समझी ना? ऐसे घर चलाए जाते हैं, बेकूफ़ता वाले काम नहीं किए जाते हैं। अब चल जा, मेरा दिमाग मत खराब कर। मेरी चाय ठंडी हो रही है, पीने दे मुझे। आ गई इधर, पैसे दे दो, शॉपिंग करने जाना है। वाह, और कोई काम नहीं मिला है। जाके कपड़े धुल, जिसमें सारे, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है मेरे पास। बड़ी आई। अरे माँ, शांति को क्या हो गया है? ऐसी अंदर बड़ा बुरा समूह बनाए चली जा रही, कोई बात हो गई है क्या? हमने पूछा भी तो कुछ बोली नहीं। तू कहाँ से आ गया बेटा? तू तो ऑफिस गया हुआ था, इतनी जल्दी आ गया? अरे मैं अपना लैपटॉप भूल गया था, इसलिए वापस आया हूँ। अच्छा चल ठीक है, कोई बात ना बेटा। तेरा लैपटॉप तेरे कमरे में रखा है, जा उठा ले। वो तो मैं उठा ही लूँगा, आपने बताया नहीं क्या हुआ? शांति ऐसा मुँह क्यों बनाई है? किसी ने कुछ कह दिया क्या उसको? कोई बात हो गई क्या? अरे क्या होगा, तू तो जानता है, बस पैसे बर्बाद करने की उसकी आदत है। कह रही है शॉपिंग के लिए पैसे दे दो, ये कर दो, वो कर दो। दुनिया भर का तमाशा। हमारे पास भाई इतना पैसा नहीं है कि हम ऐश करा सकें। हम भाई मिडिल क्लास के आदमी, जैसे तैसे हमारा चलता है गुजारा। अब उसके हाई फाई खर्चे हैं तो हम ये थोड़ी ना झेल पाएंगे। अरे माँ, उसकी भाई की शादी है, थोड़ी बहुत पैसे दे देती, खरीद लेती कपड़े गहने, अच्छा लगता है। जा जा, अपना काम कर, लैपटॉप उठा और जा ड्यूटी। तू भी उसी की बोली बोलने लगा है, लगता है मुझे कुछ ज़्यादा ही सिखा पढ़ा दिया है तुझे, क्यों? अरे माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। देखो तो, मेरे भाई की शादी है और मेरी सास ने साफ इनकार कर दिया कि पैसे नहीं मिलेंगे, पुराने कपड़ों में गुजारा कर ले। क्या बताऊँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लास्ट शादी है मेरे भाई की। मेरे भी कुछ सपने थे, मैं भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी। वहाँ पता है सब लोग आएंगे, मेरे रिलेशन के लोग आएंगे, इतने बड़े बड़े लोग हैं, सब लोग बड़े बड़े आदमी हैं और मुझे भी जानते हैं कि मैं भी अच्छे खासे घर में मेरी शादी हुई है, बड़े लोगों के यहाँ। बताओ, ऐसे जाऊंगे, मेरे पास 1 रुपया नहीं होगा। कहाँ पैसा नहीं लगता, हर जगह तो लगता है, निछावर करने में, हैं, तिलक तिलक करने में पैसे नहीं लगते हैं? बताइए, ऐसे कहीं बिन पैसे के कहीं जाना होता है? अच्छा भी नहीं लगता है। मेरे लिए तो हाथ खड़े कर दिए मेरी सास ने, क्या बताऊं।
शादी में तो मैं जाऊंगी, चाहे एक ही जोड़ी कपड़े में चली जाऊं, कोई बात नहीं है, ना दें पैसे। लेकिन मेरे भी तो कुछ सपने हैं, बताइए। मेरे तो हर सपने टूट जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं, क्या बताऊं। ये देखो, मैडम को कहीं और जगह नहीं मिली बैठने को, बाथरूम में आके गुड़ुर बुड़ुर कर रही है। मैं इतनी देर से बुला रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? क्या हो गया जी, आप तो ऑफिस गए थे, क्यों वापस आ गए, कोई काम है क्या? अरे नहीं यार, कोई काम वाम नहीं है, लैपटॉप भूल गया था, वही लेने आया हूँ। जल्दी जल्दी में याद ही नहीं रही, ऐसी चला गया। वही लेने आया था, मैंने सोचा देखूँ क्या कर रही हो। अच्छा, क्या देखोगे, देख तो रहे हो। कपड़े धुलने जा रहे थे, काम करते करते थक गए तो हमने कहा थोड़ा सा रेस्ट कर लें, इसके बाद कपड़े धुलें। एक तो इतना ढेर हो जाता है कपड़ों का कि थक जाते हैं। अरे यार, तो हाथ से धुलने की क्या ज़रूरत है? इतने सारे कपड़े एक साल नहीं धुल पाओगी। एक काम करो, मशीन में डाल दो, 5 मिनट में धुल जाएंगे। फालतू का ड्रामा मत करो, ठंडी वैसी पड़ रही है, जड़ा जाओगी। अच्छा, मशीन में हम कपड़े धुल लें? जरा अपनी माँ जी से पूछ के आइए, धुलने देंगे हमें? अगर ये धोखे से एक कपड़ा मशीन में डाल दिया ना, तो दूसरे कपड़े की बदले हमें डाल देंगी वो, सोच लीजिए। अच्छा ठीक है, फिर जैसा तुम्हारा मन हो, हाथ से ही धुल लो, अब मैं क्या कह सकता हूँ। चलो तो फिर ठीक है, तुम धुलो कपड़े, मैं निकल रहा हूँ। हे जी सुनिए तो, मैं क्या कह रही थी, आपसे ना आपकी जब सैलरी आए ना, तो थोड़े थोड़े पैसे मुझे भी दिया करो। मेरे भी कुछ सपने हैं, ठीक है, मेरे भी खर्चे हैं। ऐसा तो है नहीं है कि मेरे कोई खर्चे नहीं हैं, बताइए। आज माँ जी से मैंने पैसे मांगे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। आप खुद बताइए, शादी में जा रही हूँ, ऐसे अच्छा लगता है क्या? ना हो तो थोड़ा बहुत पैसे हों आपके पास तो मुझे दे दो, मैं सामान वामान खरीद लूँ। यार तुम तो जानती हो ना, मुझे सैलरी मिलती है, मैं एक पैसे नहीं बचाता हूँ, तुरंत माँ को दे देता हूँ। हैं? और जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं माँ से ही लेता हूँ। और फिर ये कौन सी बात हुई कि तुम्हें पैसे दे दूंगा थोड़ा बहुत? क्यों, माँ पैसे नहीं देती हैं क्या? माँ पैसे देती होती ना, तो मैं आपसे क्यों बोलती, बताइए। तो अब यार मैं इसमें तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, अब माँ ही जाने, क्योंकि माँ ही इस घर की मालिक हैं। तो मैं ये सब तो नहीं कर सकता, काटा पीटी तो नहीं कर सकता हूँ। अब मेरी तो जब से नौकरी लगी है, तब से मैं माँ के ही हाथ में पूरा पैसा रखता आया हूँ। तो बताइए, ऐसे कैसे काम चलेगा? माँ तो मुझे 1 रुपया देने को तैयार नहीं है, कह रही है तेरा भाई आएगा ले जाएगा, तेरा भाई छोड़ जाएगा, ऐसे बोल रही हैं। पैसे और ऊपर से कह रही हैं जो तुझे नेक चार में पैसे मिले तो वो बचा के ले आना, घर खर्च को हो जाएंगे। सही तो कह रही है माँ, इसमें क्या बुराई है? अरे तुम्हें क्या पता मेरी माँ ने कैसे घर एकदम से चमन्नी अठन्नी जोर जोर के घर चलाया है। बेचारी ने बड़े दिनों के बाद तो पैसा देखा है, बड़े मुश्किल से जोड़ा है इतना सब कुछ। देखो मेरी बात सुनो, जैसा माँ कहती है वैसे ही करो, ठीक है? वो जो भी सिखाएंगी अच्छा ही सिखाएंगी, और माँ के कहे अनुसार चलोगी ना तो फायदे में रहोगी। चलो वो तो ठीक है, मैं उन्हीं के कहे अनुसार चलती हूँ। ये बताइए, मैं इंसान नहीं हूँ, मेरे कोई सपने नहीं हैं? मेरा दिल नहीं करता कुछ खरीदने, पहनने, खाने पीने का, घूमने का? हैं? मैं जानवर तो हूँ नहीं कि एक जगह खूंटे में बांध दो और बंधी रहूंगी। हम्म? काम कराने के लिए छोड़ दो, बाकी टाइम बांध दो। तुमको कौन बांध के रखता है बताओ? तुम तो छुट्टा घूमती हो पूरे घर में। ऐसे घूमने से क्या फायदा? हम्म? हम तो बंधे जैसे हैं ना। बस वही हाल है कि दिन भर काम करो, बनाओ, खाओ, सो जाओ, फिर सुबह उठो, फिर एकदम जानवरों की तरीके लग जाओ, फिर वही झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, कपड़ा। हैं? फिर रात हो गई, सबकी तेल मालिश करके खाना खा के फिर सो जाए। बस इतनी ही जिंदगी है हमारी, हम तो कुएं के मेढक बन चुके हैं। जैसे कुएं में मेढक होता है, वो सोचता है बस हमारी इतनी ही दुनिया है। मतलब इतनी ही दुनिया है क्या हमारी? देखो तुमसे बहस करने के लिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है? मैं जब शाम को ऑफिस से आ जाऊँ तब बात करना मुझसे। बेटा तू अभी गया नहीं, यहीं खड़ा है? हैं, तू तो कह रहा था लैपटॉप लेने आया हूँ, और यहाँ बाथरूम में घुसे घुसे क्या बात कर रहे हो? हाँ माँ, बस जा ही रहा हूँ। इसको देख रहा था, ये दिखाई नहीं दी, तो मैंने कहा देखूँ कहाँ है, तो ये कपड़े लेके बाथरूम में बैठी हुई थी। मैंने कहा कितने कपड़े हैं, जाके मशीन में धुल ले। हाथों में इतनी ताकत है तेरे, इतने कपड़े धुल पाएगी? तो बोली कि नहीं मैं धुल लूँगी। मैंने कहा चल ठीक है भाई, तेरी हिम्मत को दाग देनी पड़ेगी। अरे तू जा, ऑफिस लेट हो जाएगा, इसकी बातों में मत आ, ये तो बतूनी है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और तू महारानी, जरा जल्दी जल्दी काम कर, हाथ चला। अब ये कल परसों में तुझे जाना है, तो सारा काम जब तक नहीं होगा तब तक तुझे हिलने नहीं दूंगी, ठीक है ना?
जितनी तू काम में मक्कारी कर रही है। मेरी बेटी को भी आना है, उसको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है फैली हुई। सारे कपड़े धुले हुए, प्रेस किए हुए, सारी बेडशीटें चेंज होके धुली हुई, सब जगह का सामान अच्छे से लगा के सेटअप बना के जाएगी तू, समझी ना। मेरे हाथों में इतनी काबू नहीं है, पूरी ज़िंदगी निकल गई करते करते। तू जो सोच रही होगी बस हाँ लखा पखा हरा फरा करके और निकल लूँगी, मैं कदम नहीं निकालने दूंगी बाहर, इतना याद रखना। तेरा भाई जैसे आएगा वैसे ही वापस होगा, इसलिए बोल रही हूँ जल्दी जल्दी सारा काम निपटा। पड़ी आई यहाँ पे पटर पटर लगी है, और तू सीधे जा ऑफिस। यहाँ पे क्या कर रहा है खड़े खड़े? ठीक है माँ, मैं तो जा ही रहा हूँ। हाँ तो जा तू।